नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास बात पे। और इस बार के खास मेहमान हैं तिनसुकिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तथा तिनसुकिया के 8 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद जयंत बरुआ। जयंत बरुआ से हम बात करेंगे, तिनसुकिया के उन्नयन के विषय में बात करेंगे और विभिन्न राजनीति मुद्दों की बात करेंगे और जब वे अध्यक्ष पद पे तब थे प्राय 1 वर्ष, तो उन्होंने क्या काम किया और कुछ निजी सवाल भी उनसे पूछेंगे और उनके साथ हम आशा करते हैं वो हमारी जो निष्पक्ष जो सवाल है उसका भी जवाब देंगे। जयंत ब्रो जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम खास बात पे इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार। अ, सबसे पहले तो स्वागत है आप हमारे एनी न्यूज़ में। पहला सवाल, कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक जीवन और निजी जीवन? अच्छा ही चल रहा है। राजनीतिक जीवन तो राजनीतिक आइडियोलॉजी में जो ये होता है, उसी हिसाब से पार्टी का अकॉर्डिंग टू पार्टी डायरेक्शन काम हो रहा है। पर्सनल लाइफ आई एम हैप्पी और बाकी जो सोशल लाइफ है, तो हम तो हमेशा कुछ ना कुछ सोशल काम पे लगा हुआ ही रहता है। तो अभी जैसे कि आई ऑपरेशन करवा रहा है, कैटरेक्ट ऑपरेशन। एक मिशन ले रहा है, कैटरेक्ट पे तिनसुकिया। जगह-जगह पे हम लोग ऐसे कैंप करके ऑपरेशन के लिए भेज रहा है। और बाकी इस तरह का काम में लगा हुआ है, जैसे कि ड्रग्स का, एंटी ड्रग्स का इसमें वर्कशॉप वगैरह स्कूल में, कॉलेज में, यही काम पे लगा हुआ है। आप प्रायः 1 वर्ष तिनसुकिया नगर पालिका के अध्यक्ष पद पे बैठे रहे। इन 1 वर्षों में आपने क्या किया तिनसुकिया के लिए? एक्चुअल बात ऐसा हो गया ना, जैसे कि 1 ईयर बहुत कम होता है प्लानिंग एंड रिजल्ट मिलने का लिए। सो कुछ प्लानिंग किया था, कुछ प्रोसेस आगे बढ़वाया था। इसी हिसाब से तो काम किया, जैसे कि मैंने 40 बीघा ज़मीन लिया था म्युनिसिपैलिटी का नाम पे, जैसे कि एक्वा पार्क, प्लेनेटेरियम, साइंस म्यूजियम। तो हमने 40 बीघा ज़मीन लिया था गवर्नमेंट से। तो उसका लिए प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ था, करीब 100 करोड़ का सीएम से बात भी हो रहा था। प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था, तो अलॉटमेंट तो हो गया वो। उसके बाद में हम रेवेन्यू में थोड़ा-सा स्ट्रेस दिया था। तो मेरा टाइम में ऐसा भी है कि एक दिन में 10 लाख रुपया भी कलेक्शन हो रहा था। और दूसरा चीज़ रहा, जो ऑफिशियल प्रोसीड्यूर है, वो हम थोड़ा-सा सिस्टमैटिक करने का कोशिश कर रहा था। फाइलिंग कैसे होता है, रिपोर्टिंग कैसे होता है, और इसी हिसाब से हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी मैंने प्रोग्राम बनाया था। जैसे कि अपना स्टाफ का पुराना स्टाफ है, पुराना ही है, तो उन लोग को कैसे ट्रेन अप किया जाए, जैसे कि एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, ये किया था। फिर आपका बाकी जो आपका पहले आपको पता है, इसमें गुप्ता जी का एक प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन या ऐसा कुछ था, मतलब जो गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर। तो उसमें क्या, उस टाइम में कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आया। आने का बाद क्या हुआ, वो बंद हो गया, उसको डीसी ने बंद कर दिया। तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था गार्बेज कलेक्शन का। उस टाइम में हम इन जो ये है वर्कर हैं, उन लोग को कन्विंस करके फिर उन लोग से काम करवाया है। ये तुम लोग काम करो, जो कलेक्शन होता है वो तुम लोग अपना ऊपर में पेमेंट सेमेंट ये कर देगा। और 2-3 दिन हम साथ में भी किया उन लोग का काम का लिए। और जो वो हम स्टार्ट किया था, पहले गुप्ता जी को पर मंथ में जैसे कि आपको 8 लाख 7 लाख इतना रुपया देना पड़ता था। वो तब से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है। वो एक मतलब ऑटोनॉमस बॉडी का जैसे लोग काम कर रहा है। सो ये भी हम काम कर रहा था। और बाकी जो रिपोर्टिंग है, अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब कर रहा था। लेकिन पीरियड बहुत शॉर्ट था, इसलिए इसका रिजल्ट खास देखने नहीं गया। एक सवाल है, जब आप अध्यक्ष पद में थे तो आपके ऊपर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और पार्टी के तरफ से आपको कई बार एक वार्निंग भी दिया गया था, जो आप पे आरोप लगा था, जो आप अध्यक्ष पद पर रहते हुए कई पार्षदों को काम करने नहीं देते थे, आप अपनी मनमर्जी करते थे। बात सही है? देखिए, तो बात ऐसा है, दिस इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें वाजपेयी जी भी
हटना पड़ रहा था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ वाजपेयी जी से, बस इट इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एंड बाकी ऐसा है जैसे कि सबका विजन एक नहीं हो सकता, कभी विजनरी माने ये भी हो सकता है, जैसे कि आपका साथ में हमारा क्लैश हो सकता है। दूसरा बात है कभी कभी ऐसे भी होता है क्लैश बिटवीन आइडियोलॉजी एंड पावर, ये भी हो सकता है। सो ये हो गया, दिस इज वेरी कॉमन इन पॉलिटिक्स, ये होता ही है, ऐसे कोई बात नहीं, ये होता ही है। लेकिन कौन जेन्युइन कौन क्या है वो तो टाइम में बाद में पता चलता है। जैसे कि अभी जो सिचुएशन है, तो जिन लोगों ने मेरा इसमें अनास्था ले आया था, उन लोगों ने भी मुझे बोला है गलती हो गया हम लोग का। उन्होंने अप्लॉज किया था। हाँ, एपलाइज किया है, वो गलती हो गया है, तो दैट इज माई सेटिस्फेक्शन। मैं छोड़ दिया और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाया। हम कॉम्प्रोमाइज करने से तो हो सकता था, अभी तक हम रहता रहा, बट कहीं कहीं बात पे कॉम्प्रोमाइज करने मुश्किल हो जाता। आपने क्या दल विरोधी काम किया था कि जिसके वजह से आपको पार्टी से निष्कासित भी किया गया? एक्चुअल क्या हुआ, एक तो टाइम दिया था, ये आप 6 बजे तक रेजिग्नेशन दे दीजिए, और हमारा भी बहुत काम सिस्टमेटिक करना था, छोड़ना था हम। तो क्या इन दी मीन टाइम उसी दिन पे अशोक अग्रवाला अपना लेबर का साथ में कुछ से गड़बड़ हो गया। तो 5 बजे, बरसात भी उस दिन खूब था, 5 बजे में मैंने सारा जो वर्कर है मेरा ऑफिस में जाम कर दिया कि माने माफी मांगना होगा, ये करना होगा, वो करना। तो लेबर स्ट्राइक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है म्यूनिसिपैलिटी का लिए पार्टिकुलरली। तो हमने उन लोग को माने समझा बुझा के मतलब करते करते हमने लेट हो गया, 7 बज गया। तो उसके बाद में हम आके देखा है न्यूज़ में निकल गया, हम रेजिग्नेशन साथों साथ दिया, हम इंफॉर्मेशन भी किया दिस इज द रीजन हुआ है, माने हम टाइमली क्यों रेजिग्नेशन नहीं दे पाया। तो बाद में वो लोग देखा, पार्टी ने देखा, एनालिसिस किया, तो वो लोग 20 डेज में हमारा जो 6 ईयर जो सस्पेंशन था वो विड्रॉ किया। तो वही हुआ जैसे कि मैंने हमको सस्पेंड करने के बाद कैसे विड्रॉ हुआ, जैसे इसीलिए मतलब ऐसा नहीं, हुआ। आपके जब अध्यक्ष पद पे थे तो एक तरह से कहूँ आपके ऊपर में एक आरोप भी लगा था, बड़ा संगीन और गंभीर आरोप था, जे आपने कई काम करवाने के लिए कई बार आपने रिश्वत भी लिया है। अगर मैंने रिश्वत लिया, एलिगेशन है, तो हम अभी भी चैलेंज करता है। एक्चुअल क्या हो गया, जो एक बिल्डिंग मैंने तोड़ा था, इलीगल रहा, कुछ बहुत गड़बड़ था उसमें। उस टाइम में बोलना नहीं चाहिए ये बात, एक अपना ही पार्टी का आदमी उनसे मिलकर कुछ पैसा ले लिया था, वेरी नॉमिनल, वो 5,000 और समथिंग लाइक दैट। हाँ, उसी चीज को आपके नाम पे, हमारा नाम पे इन द सेंस मेरा साथ अच्छा है, मैं ऐसा अच्छा, ऐसा वो दिस टाइप ऑफ। उसके बाद में यही मतलब बढ़ते 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 50 लाख हो गया। 15 लाख। और कोई ऐसा बेवकूफ होगा 4-5 करोड़ का बिल्डिंग बना के 50 लाख रुपया रिश्वत देगा क्या? तो ये था, ऐसा तो होता है काम करने से, कभी कभी ऐसा बदनाम अननेसेसरी कुछ फॉल्स एलिगेशन लगता है, लेकिन ऐसा प्रूव नहीं होता। तो फॉर द टाइमिंग मतलब एक इशू बना के कोई कोई इशू करने की कोशिश करता है। सो मैंने सबको कभी आज तक इम्पोर्टेंस नहीं दिया इस एलिगेशन को। आप जब वार्ड पार्षद का जब चुनाव लड़ने वाले थे तो आपके भाजपा की तरफ से आपको दल ने टिकट दिया या फिर दल का होके स्थानीय विधायक ने आपको टिकट दिया? देखिए, मैं बीजेपी में अभी 35 ईयर्स रनिंग, जो इतना है तो बोलना जब पड़ेगा कि आई एम द ओल्डेस्ट, मतलब ये उस हिसाब से। और दूसरा बात है कि हम बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है। इन माई ए हमारा जो बीजेपी का साथ में हम कॉलेज टाइम में हम बीजेपी ज्वाइन किया है। जैसे कि आप देखिए जो ए है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था युवा मोर्चा का, उसके बाद में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट युवा मोर्चा का था। उस टाइम में मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, उसमें पब्लिक स्पीकिंग, एकात्म मानवतावाद, और उसके बाद फर्स्ट एड, अकाउंट्स, बजट,
ऐसे 3 डेज का जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम किया था, तो मतलब स्टेट का सारा माने ऑफिशियल तिनसुकिया में आ गया था। तो वो किया, दैट इज़ फर्स्ट टाइम। उसके बाद में मैंने जो सदिया में मेरा इंचार्ज दिया था, उस टाइम में क्या हुआ, उसमें एकदम कुछ नहीं था, सदिया एकदम जीरो। तो हमने एक द आर्ट ऑफ लिविंग का साथ में लेकर एक मतलब एक रूरल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो मैंने किया। उसमें भी मतलब काफ़ी रिस्पॉन्स मिला, मतलब एक फाउंडेशन बन गया सदिया का, एक बेसिक मतलब बेस बन गया। उसके बाद में सदिया में तो अच्छा बीजेपी का डेवलप हो गया, तो वो भी पहला है। और फिर जो आपका ये है, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट बोलना नहीं चाहिए, ये हम 2006 में स्टार्ट किया था। बागान में जब लोगों को मतलब चीटिंगबाजी करके आपका मतलब जो पीएफ का पैसा वैसा कोई दलाल लोग ये किया था, उस टाइम में मैं जीरो बैलेंस, मेरा एक दोस्त था लूड मैनेजर इंडियन बैंक, उनसे मिलकर एक होता था। और गार्बेज कलेक्शन मैंने 2007 में स्टार्ट किया था। बिफोर में बोलना नहीं चाहिए, वो तो महान ये है, लेकिन हम बोलते हैं आइडिया का बात बोला, वो मैंने पहले किया। उसके बाद में जीरो बैलेंस अकाउंट, डोर टू डोर कलेक्शन, जो गार्बेज का डोर टू डोर कलेक्शन, स्टॉक पोल्यूशन, सेव नेचर, ये अपना ये रहा, वो भी किया है। उसके बाद में कि हम लोग जब रहा इसमें बीजेपी में, तो प्रमोद महाजन ने एक मतलब ये क्या था कि आप लोग एनजीओ, इस हिसाब से तो मतलब ये तो धरिए नशा ही बोलेगा, नशा है जो अभी हम कर रहा है। जब मतलब ये सकता है, कोशिश होता है, फंड हमको परमिट करता है, तब हम करते रहता है ये। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी नगर पालिका गठन हुए 3 वर्ष हुए शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 3 वर्षों में 3 अध्यक्ष बदले गए। ये आपको लगता है ये कहीं ये जायज है? क्योंकि चुनाव से पहले सभी ने वादा करके गए थे, हम तिनसुकिया के उन्नयन में विकास के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद ये 3 वर्षों तक आपसी खींचाता नहीं हुआ, जिसके सीधे तौर से नुकसान यहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ, परेशानी हुई। ऐसा होना चाहिए था या नहीं? बात ऐसा है ना, जैसे कि दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सो इसमें बोलना भी मुश्किल है। सो ये होता है कभी, जैसे कि मेरा आइडिया में, अगर आपका जैसे कि 15 ये होना चाहिए वार्ड कमीशन, 15 में 14 जीत गया, तो 14 में तो धरिए 2-3 लीडर तो उसमें रहेगा ही, सबका आशा रहता है कि हम करेगा, तो एक लॉबीबाजी पॉलिटिक्स चलता है। दिस इज वेरी वेल। अगर इसमें अगर जैसे कि 8 बीजेपी, 6 और 7 कांग्रेस या कोई होता है, तब क्या होता है ना, यूनिटी रहता है। जैसे कि पार्टी टू पार्टी ये हो जाता है, तो डेमोक्रेसी में खूब ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं। यानी कि ऑपोजिशन, नगर पालिका में ऑपोजिशन नहीं होने के कारण खींचाता नहीं हो रहा है, और ये एक्चुअली अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड सिम्टम। ऑपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने विदाउट ऑपोजिशन होता है कि मैंने जैसे कार विदाउट ब्रेक, आप मैंने चला रहा है, ब्रेक नहीं, सही। तो मेरा ख्याल से यही हुआ है। अब जब वार्ड पार्षद जब खेले थे चुनाव, तो कहीं ना कहीं मन में रखे थे क्या मैं पार्षद बनने के बाद मैं अध्यक्ष ही बनूंगा, या देखिए, फिर ऐसा शर्त रखा था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा जीतूंगा तो मुझे अध्यक्ष पद ही चाहिए? लेकिन मैंने एक सोच रहा था कि कुछ जगह पे हम मतलब कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि हम देख रहा था मेरा क्या नहीं है, किसमें मेरा कमी है, तो हमारे ख्याल से ये तो होना चाहिए, सोच रहा था। लेकिन वैसे ही हुआ, सिलेक्ट किया हमको, तो चेयरमैन बन गया था। उसके बाद में जो हम बोला ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और दूसरा बात है, उस टाइम में एक गवर्निंग या एक माने ये होना चाहिए था, जैसे कि ये बीमारी जब स्टार्ट हो जाता है ना, ये बीमारी पूरा आसाम में फैल गया था, तो ये बहुत खराब चीज हुआ, जो भी हो जैसे भी हो हुआ था, लेकिन कुछ डिस्टर्ब हुआ उसका लिए।
आपको देखा गया जो चुनाव से पहले मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा था, अपने आप स्थानीय विधायक के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहते थे। उसके बाद आप चुनाव जीते, आप अध्यक्ष पद पर बैठे। तो ऐसा क्या हुआ 1 सालों में जो आपके और स्थानीय विधायक में एक बड़ा-सा दरार देखा गया? ये होता है कभी, ऐसा बात नहीं है, ऐसा होता है। तो कभी-कभी मतलब आइडियोलॉजी का क्लैश होता है। कभी-कभी और भी होता है ना, क्लैश बहुत चीज़ का हो सकता है ना। हुँ, आपका आइडियोलॉजी का क्लैश हो सकता है, आपका प्रिंसिपल का क्लैश हो हुँ। सकता है और जैसे अब आइडियोलॉजी के बहाने लेकिन बात छुपा रहे हैं लोग। नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। हुँ, माने ये तो चलेगा, माने जो होता है ऐसा, हुँ, समटाइम्स नॉट हियर बट समटाइम ऐसा भी होता है जैसे कि हम आपको बोला था, क्लैश बिटवीन पावर एंड आइडियोलॉजी ऐसे भी होता है। हुँ। कभी ईगो पे भी होता है। तो होता है, बस होता तो है ईगो ऐसे। की लड़ाई थी। नहीं होता है, दैट इज़ नॉट माने हम एक नहीं बोलता है, दे फैक्टर हैं, बहुत फैक्टर है। अच्छा एक बात बताइए, देखा जाए भाजपा हमेशा देखती है जो परिवारवाद से दूर रहने की बात हुँ, होती है और एक तरह से देखा जाए तिनसुकिया नगर पालिका में 15 वार्ड पार्षद है, हुँ, ठीक है। 15 वार्ड पार्षदों में कुछ एक पार्षद के परिवार वालों को देखा जाता है जो किसी भी काम में नगर पालिका के किसी भी काम में अगर वार्ड के कोई काम में उनका दखल अंदाजी पूरा रहता है। यानी माने या फिर उनके परिवार वालों की ऐसा समझा जाता है लोगों में ऐसे जो वही पार्षद है। हुँ, हुँ। ऐसा होना जायज़ है? परिवार में कोई अगर पार्षद का परिवार वाला कोई परिवार का संपर्कीय कोई व्यक्ति क्या नगर पालिका के काम-काज या फिर अपने वार्ड के काम-काज में दखल दे सकता है? बात ऐसा है ना, जैसे पहले बार बुलाया था चीफ मिनिस्टर हुँ, गुवाहाटी पे। तो उसने बोला था हुँ, कि जैसे कि ज जो भी ये हो गया, हुँ, आपका इलेक्ट हो गया एज़ ए हुँ, मेंबर और एज़ ए वार्ड मेंबर, हुँ, तो उनका जो फैमिली है, उनका रिलेशन का है, वो उस मतलब इसमें कोई बिज़नेस या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि इसमें इमेज बहुत खराब हो जाता है हुँ, पार्टी का। लेकिन कभी ऐसा है तो लीगल साइड भी है, जो लीगली आपका माने धरिए मिसेस कोई एक इसमें है और आप उसी में भी बिज़नेस करते हैं, वो आपका राइट भी है, आप हुँ, उसमें बिज़नेस कर सकता है। हुँ, तो दोनों चीज़ हो गया, हुँ, एक हो गया आइडियोलॉजिकल, एक हो गया हुँ। टेक्निकल। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टर की नहीं, जैसे कि किसी वार्ड का कोई समस्या है, चाहे हुँ, कोई काम करने जा हुँ, रहा है, तो एक पार्षद का काम होता है जो वो उसके वार्ड में जो काम हो रहा है उसका निगरानी करना, उसका जाँच करना एक पार्षद का काम होता है, हुँ, ना ही कि उसके परिवार वालों का काम है। और ज़्यादातर देखा जाए अभी भी हुँ, तिनसुकिया जो नगर पालिका के कुछ पार्षद हैं, जो उनके परिवार वाले को देखा जाता है वो पूरी तरह दखल देते हैं वो कामों में, सर्वे करना, कहीं जाना वार्डों में, हुँ। एक तरह से वही करते हैं। तो ये उचित है क्या? एक्चुअली तो उचित नहीं है। जैसे कि कभी अगर हेल्प कर दिया, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, हुँ, गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ, हुँ, मेरा लड़का गाड़ी चला रहा है। हुँ, हुँ, वो मतलब इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस नहीं है। हुँ, वो है कि मुझे हेल्प कर रहा है, हुँ, दैट इज़ सेपरेट थिंग। हुँ, तो अगर कोई पर्सन, कोई अपना फैमिली कोई मतलब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होने का बोल रहा है, लेकिन हुँ, जैसे कि आ गया साथ में या हुँ, कोई हेल्प कर दिया, हुँ। दैट इज़ सेपरेट थिंग, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल से। अच्छा एक चीज़ आप भी पार्षद जब अध्यक्ष थे, हुँ, तो एक चीज़ हमने देखा है और नगर पालिका प्रायः हुँ, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने देखा हो जो नगर पालिका की तरफ से जो हथौड़ा चलता है हुँ, या फिर जैसे भी चलता है, तो सिर्फ़ गरीब तत्व के लोग हुँ, जो फुटपाथ पर दखल करके नहीं करना चाहिए, वो एविक्शन होता है, सही बात है। हुँ, रास्ता को सड़क को जाम करने का किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन एक तरफ से देखा जाता है नगर पालिका के फुटपाथों के ऊपर लोगों के ऊपर में अपना हथौड़ा चलता है, लेकिन वही हथौड़ा हुँ, जो कई जो इल्लीगल इमारतें बनी है तिनसुकिया में, हुँ। आप भी जानते होंगे इमारतें बनी है, वो हथौड़ा उस बिल्डिंग पर चलाने जानते हुए जो इल्लीगल है, वो हथौड़ा चलाने में नगर पालिका की सांसें थम जाती है, क्यों? एक्चुअल इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। हुँ, एक नंबर फॉल्ट है जिसने ड्राइंग बनाया। हुँ, मैंने वो तो एक बार 2-3 बार मीटिंग भी किया था हुँ, आर्किटेक्ट लोग से, जे you have to take the responsibility हुँ, till the completion of the building. हुँ,
अब बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होने तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आप फीस ज़्यादा लीजिए, वो कीजिए, अलग बात है। ये चीज़ तो मैंने इम्पोज करने की कोशिश किया था। तब क्या आता है, 2-3 लोग मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और सेकंड बात है कि जो इंस्पेक्शन का जो एक टीम होना चाहिए ना, उसमें अपना स्टाफ कम है, ये भी बात है। और दूसरा बात है कि अगर मैंने देखा है, जैसे कि अगर आर्किटेक्ट इन्वॉल्व हो जाने से उन लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा जाता है, उनका करियर का, उनका इसका। सो ये सिंपल प्रोसेस तो अगर एक हो जाने से हमारे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको लगता है अभी नगर पालिका के जो भी कामकाज है थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी हो चुका है? डेफिनेटली हम्म, बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि अभी एक बिल्डिंग बन रहा है, अभी प्रॉपरली नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है वही तो आजकल जो अर्बन जो ब्यूटी है ना, उसमें तो वही है, वही आपका लाइटिंग बोलिए, बिल्डिंग बोलिए, वही तो शो होगा ना बाद में। और उसके साथ में एनवायरनमेंट में भी नज़र देना चाहिए। उसके बाद में धरिए जो माने एनवायरनमेंट, प्लांटेशन, ड्रेनेज, अभी ड्रेनेज का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप बिल्डिंग का ऑर्डर लिया है, आप मैंने बिल्डिंग परमिशन ले रहा है, तो आपका फ्रंट का जो ड्रेन है वो स्पेसिफिकेशन दे देना चाहिए जी, इतना डेप्थ होना चाहिए, इधर इतना स्लोप होना चाहिए। तो ये अगर उसमें करोड़ का बनाता है, उसमें 20,000 रुपये का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज मतलब चेंज करना होगा। और देखा जाता है जो जब भी इमारतें जब बनती है और जो आपने जैसे कहा उसका ड्राइंग पहले बनता है, नक्शा बनता है, उसके बाद वो उसे बनाने का परमिशन दिया जाता है। तो ज्यादातर बिल्डिंगें जो इमारतें होती है, नक्शा कुछ और होता है, इमारत लेकिन कुछ और तरीके से बनता है। और जब नगर पालिका जब परमिशन दे देती है तब वहां जाके जो इंक्वायरी करना चाहिए, कागज से उसका मिलाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तिनसुकिया नगर पालिका के कुछ एक कर्मचारी की मिली भगत से इस तरह का इमारत रातों रात खड़ी हो जाती है? जैसे कि है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई भी चीज में अगर आप टेक्निकल प्रोसेस वो अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, इंस्पेक्शन सेपरेट थिंग, टेक्निकल प्रोसेस अगर ठीक हो जाए, कंप्लीशन में आपका इसका सिग्नेचर चाहिए, हाँ, तो ऐसा ऐसा यदि सिस्टम कुछ बन जाए तो मैंने धरिए काम सही बनेगा। जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में अगर स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब आपका गड़बड़ हुआ तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। इलेक्ट्रिक कहाँ से लीजिएगा, ये कहाँ से ले, तो चेंजेस जरूरी है। और जो कई तरह से हमने देखा है जब नगर पालिका का जो एक अभियान चलता है, कई लोगों का किसी कारणवश उसका ट्रेड लाइसेंस भी कैंसिल किया जाता है और वही ट्रेड लाइसेंस कुछ महीने बाद नगर पालिका ही उस व्यक्ति को फिर से दे देता है। तो ये चमत्कार होता कैसे है? देखिए, अभी एक्चुअली मैंने बहुत बात बोल भी दिया आपको, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम चेयरमैन नहीं नहीं, पार्षद के तौर पे एक तो आप भी जो नगर पालिका के अभी भी मेंबर है, पार्षद है और रह चुके हैं पूर्व अध्यक्ष, तो ये तो कुछ बात तो आप भी बोल सकते हैं। और क्योंकि बोर्ड जब मीटिंग होती है आप भी उपस्थित रहते हैं, तो उस समय क्या जो माहौल जो अभी तिनसुकिया में बन के रखा हुआ है, तो इस पे तो आवाज जरूर उठाना ही है क्योंकि तिनसुकिया अपना है और इसका सुधार करना हमारा आपका कर्तव्य है। तो बात ऐसा है ना, एक अपना मेंटेलिटी बन चुका है, जैसे कि आप तनख्वाह 5,000 मिले और आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपया मिलता है, तो आप 1,000 पे ध्यान देता है। दिस इज मैंने ये अपना मतलब एक पिकुलर मेंटेलिटी है लोगों का, पिछले इसी में मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से तिनसुकिया शहर का नगर पालिका के तरफ से विकास होना चाहिए था, वैसा विकास हुआ है? देखिए, विकास एक ऐसा चीज है ना, ये पॉलिसी, इम्प्लीमेशन, पब्लिक कोऑपरेशन, बहुत चीज मिला के होता है। विकास मतलब वही है, मेंटेलिटी, इंक्लूडिंग मेंटेलिटी। तो अभी आप देखिए, गार्बेज का बात बोली, आपका गाड़ी आता है, आप वहां दे सकता है लेकिन नहीं देता है। आप धरिए इसमें फेंक रहा है, उसमें ये कर रहा है। सो
ये और दूसरा बात है क्या मतलब बहुत सी मिल के डेवलपमेंट हो सकता है। हम्म, पब्लिक मतलब जो ये होता है विजन, पब्लिक का भी विजन एक होना चाहिए कि मेरे घर में ऐसा होना चाहिए, सही। मेरा रास्ता ऐसा होना चाहिए, तो पब्लिक विजन भी चाहिए। तो सारा अगर माने मैच नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं होना मुश्किल है। और जैसे कि आपका इलीगल जो ये है ना, वो इलीगल एक कुछ लोग हैं पावर मीन्स इलीगल समझता है। मेरा पास पैसा है तो मुझे कुछ इलीगल करेगा, मेरा पास पावर है, इनका साथ मेरा अच्छा है, उनका साथ मेरा अच्छा है, तो थाना मेरे को क्या करेगा। माने दिस टाइप ऑफ मेंटलिटी नो जो डिस्टर्ब करता है डेवलपमेंट में, यही एक रीजन है। 2026 में विधानसभा चुनाव है असम में, आपको क्या लगता है भाजपा को इस बार किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या फिर क्लीन स्वीप? देखिए इस पे तो बहुत फैक्टर मतलब ये हो गए हैं अभी, जैसे कि रिसेंटली चल रहा है जो एविक्शन, जहाँ तक एविक्शन चल रहा है, तो इसका भी एडवांटेज कोई कोई लेगा, लेकिन एक मतलब जनरल व्यू से आपका घर में मेहमान आया एक, वो अच्छा से आपका घर में रहा, खाना पीना खाया, या आप सेटलमेंट भी दे दिया बोले मेरा घर में रहो कोई बात नहीं। अगर आपका घर में बोले 25 आदमी आ गया, अंदर घुस गया, बोले निकलेगा ही नहीं, यही पोजीशन अभी जैसे कि ऐसा हो गया ना। अगर जैसे कि अभी जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, आप देखिए 20,000 25,000 इस तरह का मतलब लोग बैठा है। अभी तिनसुकिया में अगर कोई जगह पे आप पकड़े 30,000 लोग बैठ गए, वोटर आईडी ले लिया, तो दे विल डिसाइड द ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डिसाइड करेगा, उसका हिसाब से ही चलेगा। तो डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। तो अभी जो एक जगह पे 20,000 25,000 जो आ रहा है, उसको मतलब एविक्शन कर रहा है, वो स्कैटर्ड हो गया है। तो कोई हो तो मतलब धेमाजी में सेटल हुआ, कोई लखीमपुर में सेटल हुआ, कहीं कहाँ पे सेटल हुआ, वो इतना चिंता का विषय नहीं है। लेकिन एक जगह पे 20,000 25,000 बोले एक फॉरेस्ट खत्म कर दिया, तो ये चीज मतलब एक डेमोग्राफी चेंज हो रहा है ना, एक मतलब भयानक परिस्थिति में आ रहा है। अभी ये जो इतना रिस्क ले रहा है ना, इस पे इलेक्शन भी कुछ ये होगा, प्रभाव पड़ेगा इस पर? प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ मतलब वोटर्स तो ये होगा, कोई एडवांटेज लेगा। बट आई थिंक इट इज ए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है और ये लेना सही था बहुत आगे। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करने का मन बना के रखे हैं, किस तरह से राजनीतिक कैरियर में किस तरह से आगे बढ़ें? देखिए राजनीति एक ऐसा चीज है ना, आपका अगर कोई ये हो जाता है ना, जैसे कि आप एक पोजीशन में आता है तो आपका अप्रोच इजी हो जाता है। आप जो असमीज है, ये एक वॉरियर जाति है। महाभारत में भी हमने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, बब्रू बाहुन है, घटोत्कच है, ये हम लोग मतलब एक ये है, मतलब एक मतलब जुझारू जाति जुझारू है। योद्धा। हाँ, तो हम लोग का जो अपॉर्चुनिटी है या हम लोग का जो राइट है टू इन्वॉल्व इन माने नेशनल इसमें जो ये है, वो हम लोग नहीं पा रहा। तो इधर बॉर्डर तो हमका सारा चाइनीज बॉर्डर इधर में है, तो तिनसुकिया में एक एनडीए का ये होना चाहिए कोचिंग सेंटर। वो ईस्टर्न कमांडर रहा था राणा प्रताप कलिता, उनसे अपॉइंटमेंट था। तो वो लोग मतलब मोटा-मोटी एक शेप पे आ गया था, ये ट्रेनिंग का इसका। उसके बाद में क्या उसी दिन मेरे को रिज़ाइन देना पड़ा। तो उसी दिन हम रिज़ाइन देना पड़ा, तो इन लोग से फ़ोन आ रहा है, बोले भाई मैंने आप अपॉइंटमेंट रहा, आप कब जा रहा है, क्या कर रहा है, हेन-तेन। तो हम बोला आपको रिज़ाइन फॉर व्हाट? तो बोलना पड़ा कुछ भंगा-टूटा बोल के हम मिला लिया। माने चीज़ तो वहीं पे रुक गया, वहीं पे रुक गया। तो यही माने हमको माने बहुत दुःख लगता है कि काम आपका जो कर रहा था ना, उसका रिज़ल्ट देख नहीं पाया। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इतना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिए और फिर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन आपको करता भी धन्यवाद, आप आया और आपका जो ये प्रोग्राम है, हूँ। मैं देखता ही हूँ, दिस इज़ एक्सेप्शनल। आपका बहुत अच्छा ये कामना कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, यही कामना बहुत-बहुत कर रहा बहुत-बहुत था। बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो ये थे जयंत बरुआ जी, तिनसुकिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और 8 नंबर वार्ड के पार्षद भी है। और आपने सुना कि उनके मन की बातें कितनी गहराई तक उन्होंने अपनी बात खास बात में शेयर की, और उनको जो परिकल्पना थी वो अभी भी अटूट है और तिनसुकिया के लिए कुछ वो कर दिखाना चाहते हैं और आगे भी यूं ही लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। खास बात के कार्यक्रम में खास व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए देखते रहिए खास बात, और नई ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनी न्यूज के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।